में तस्दीक, इसमें जरूर भरिएगा, कहीं निकल जाता है। तो सर इसको कॉन्ट्रैक्ट को लेता है, कुछ महीना के लिए लेता है या कोई परमानेंट के लिए? नहीं, ये सर्वे में जो बहाली किया जाता है पहले ना, तो आपको लिखेगा उजरत भोगी है, उजरत भोगी अमीन, उजरत भोगी अमीन के नाम से निकला सर्वे। और उजरत भोगी अमीन, और वही लोग को जो है फिर उसमें काम करने के बाद फिर सब जगह भेजा जाता है, फिर अस्थायी हो जाता है, और उसमें कम नहीं निकलता। इसमें जब निकलेगा ये सर्वे में, तो अमीन बहुत ज़रूरत पड़ता है। भगवान करें कि हमारे झारखंड में भी सर्वे हो जाए, है ना। सर्वे हो जाएगा तो एक भी बच्चा बचो नहीं। हाँ, सबसे पहले तो जो आप लोग प्रमाण ले रहे हैं इसका मान्य है, बाकी कोई प्रमाण का मान्य नहीं ना सरकार हो जाएगा। नहीं, सर्टिफिकेट 3 महीना वाला हो जाएगा। नहीं, क्योंकि इसका कोर्स, इसका सर्टिफिकेट में तो सर्टिफिकेट कोर्स लिखा है, मतलब उसका भी सर्टिफिकेट कोर्स नहीं, आप लोग तो गलत जानकारी है ना। 3 मासी लोग के विषय में जो बात कर रहे थे, और उसमें वह ज़्यादा ये जितना भी सब कानून नियम करना है, तो ज़्यादा सर्वे के काम में जो अमीन की नियुक्ति की जाती है उसको और ज़्यादा ज्ञान दे, उसको खाता खोलना पड़ता है। खाता खोलने का मतलब है कि उनके नाम से खतियान बनाना पड़ता है। अब ब्लॉक में मिल जाते हैं तो ब्लॉक का मिल जाके खतियान नहीं तैयार करता है, तत्काल कुर्सीनामा बना के बांट दिया जो हुआ। लेकिन अच्छा सर, जैसे किसी व्यक्ति का एक से एक अधिक मौजा जमीन, कहीं पे 1 एकड़ है, कहीं 5 डिसमिल भी है, अलग अलग मौजा के लिए खतियान जो है अलग अलग बनेगा कि एक ही खतियान में मतलब पूरा प्रखंड का नहीं, पूरा प्रखंड नहीं, अलग अलग खतियान जो है अलग अलग मौजा, खतियान अलग मौजा का अलग बनेगा। मौजा एक किसान एक है, किसान एक है और मौजा अनेक है, ठीक है, अलग अलग मौजा है। तो मौजा जो है एक किसान का 10 मौजा में यदि जमीन है, तो 10 मौजा में उसका 10 खतियान रहेगा। समझ गए? ऐसा नहीं कि कैसे बना देगा, सब मौजा के अलग अलग प्लॉट नंबर मिला हुआ है ना। बस एक मौजा का अंतर्गत चाहे जितना जमीन है उसको उस खतियान में दर्शाया। हाँ, उनके नाम से, क्योंकि जो खानापुरी का काम होता है, तो खानापुरी में क्या करता है कि भाई एक मौजा में एक सिलसिलेवार नंबर देता है ना, कि इस मौजा में 10,000 प्लॉट हो, फिर दूसरा मौजा में 1 से लेके 6,000 प्लॉट हो, जैसा प्लॉट हो तो जो प्लॉट उसको डोनेट किया जाता है उसके नाम से जो जमीन है तो सबका प्लॉट नंबर अलग अलग मिलता है, तो फिर ये खतियान में कैसे बना देगा? जैसे कोई गाँव से बिलोंग करता है तो इसमें मान लीजिए कोई टाउन में जाके जमीन ले लिया, 5 डिसमिल ले लिया, हाँ, जब सर्वे होगा तो उसका 2 डिसमिल के लिए वहाँ पर एक खतियान खुलेगा। हाँ, अब हम हैं बोकारो के और रांची में आके जमीन ले, तो क्या मेरा वाला नहीं करेगा? तो करेगा ही कि आपका यहाँ खाता खुलेगा ही, सर्वे करेगा तो आपका खाता खुलेगा। तो अपना कहता है कि 1932 का खतियान से 1932 से के यहाँ रह रहा है, तो जो रह रहा है जो पहले था उसका खतियान बना है कि नहीं, और जो नहीं, जिसका जमीन नहीं था उसका खतियान नहीं बना। हम कहीं भी रहेंगे, हम जाके दिल्ली में रहेंगे, वहाँ सर्वे हो गया तो खतियान बना, हम खतियानी हैं, इस सर्वे के समय से हम यहाँ रह रहे हैं, वो प्रमाण हो गया, हुआ कि नहीं? इसलिए हर मौजा में है उजरत भोगी अमीन बनाता है। पहले उजरत भोगी अमीन के नाम से जो है आपका नियुक्ति की जाती है, उसमें आपको
कमाल करता है, परवाना 6 देता है, परवाना 7 देता है, आपको बहुत बड़ा अधिकार रहता है सर्वे में। देखते हैं सर्वे की अमीन। सर्वे की अमीन ये गरमजवा जमीन है, आपके बगल में जमीन है, ये आप यहाँ तक जोत रहे थे, ये यदि नक्शा यहाँ से काट दिया और खाता लिख दिया 116 और आपके नाम से दे दिया है ना, दे दिया कि इतना आप जोत आबाद है, और जोत आबाद है तो पहला सर्वे जो हुआ था उस समय वो जमीन आपका हुआ। सोचिए किसी का देने का पावर है, लेकिन सर्वे के अमीन आके नक्शा काट दिया, अब जाइए जो करना है। तो सर्वे के अमीन को उतना अधिकार दिया जाता है, इतना अधिकार की देखिए आपको 10 डिसमिल जमीन दे दिया कि नहीं, और उसमें जांच पड़ताल थोड़े क्यों करता है। फिर चला गया वो किश्तवाड़ में खानापुरी में नंबर भर गया, फिर आया तस्दीक में, जांच पड़ताल हो गया, पदाधिकारी थोड़ा ध्यान देता है किसका नक्शा किया, काट दिया नहीं काट दिया, आपके नाम से खाता खुल गया, आपका 50 डिसमिल जमीन था और 75 डिसमिल हो गया, आपके नाम से 50 डिसमिल खतियान हो गया और 75 डिसमिल का रसीद करने लगा। तो पहले जब समझते तो इस तरह से जितना खतियान किसी को देखते हैं, अमीन का किसी का कर दिया, कब्जे कर दिया, आपका 20 डिसमिल कर दिया, किसी को 50 डिसमिल, चारे भाई हैं, चारों भाई में 4 तरह का कर दिया। कोई काटने वाला हुआ, वो तो खाली पूछा कि आप क्या जोतता है, नहीं ये हम जोतते हैं, क्या नाम है, श्याम, तो चलो श्याम के नाम से चढ़ा दिया। एक जोतता है युवराज के नाम से चढ़ा दिया, ये नहीं देखा वो खाली आप जोत और पूरा अथी के साथ दल बल के साथ सरकारी अमीन को मार के भगा दे रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि बहुत सारा ये आप न समझते हैं ऐसे कर देगा उसको। प्रत्येक मौजा में दो 3 आदमी रहते हैं करने के लिए, 2 आदमी काम करने के लिए, चेन चलाने के लिए दो अमीन रहता है। एक सीट पर एक चादर पर 2 अमीन आता है किस बात में, ठीक है, और वे लोग करके जाते हैं। तो कहने का मतलब आपको पता चलता है क्या कर रहा है। सो जैसे कि मान लीजिए कोई गरमजवा जमीन को कुछ ज़्यादा दूर तक दखल कर दिया है, या जो आवाज़ कर रहा है और कोई नहीं कर रहा है, वो लोग आपस में बताएगा कि वो कर रहा है, हमको भी चाहिए वैसा, इस तरह से आपको पता नहीं चलेगा क्या करता है ना। टोटल ईमानदारी उस पर है। आप इतना बात करके ये नशा का नाम का जो है 1 एकड़ 5 डिसमिल था, बाकी सबका छोटा था, और टोटल प्लॉट मिला के 10 एकड़ होता था। ये 10 एकड़ अमीन एक प्लॉट काट दिया, बाकी लोग का कहाँ चल जाएगा, बाकी लोग का देगा बगल में, बाकी लोग सबको मिलेगा, लेकिन इस जगह तो आपको छोड़ना पड़ गया, छोड़ना पड़ा कि नहीं। और चक बना दिया, जो 10 एकड़ का है वो चक हो गया। फिर श्याम प्रसाद जो था उसके बगल में 2 एकड़ था, तो 2 एकड़ का चक दे दिया, फिर इधर दे दिया 5 एकड़ का चक दे दिया, सबको अलग अलग दे दिया। और आपको वहाँ जब करके चला गया अमीन दे दिया, उसको उतना अधिकार मिला हुआ, प्रशासन साथ दे रहा है, तो चक बना दिया, और चक बना के आप क्या कीजिएगा। अरे जमीन आप सब कुछ है, लेकिन करके चल के और चले जाए, चक बना। और बहुत राज्य में हो गया, खाली झारखंड में नहीं बना, बिहारों में बीच में चकबंदी हो ही रहा है कि नहीं। और कौन करता है, अमीन ही ना करता है, दूसरा कुछ करता है चकबंदी, तो पदाधिकारी करेगा नहीं। चकबंदी इस तरह से एक चक बना दिया, उसको लिखित मिलता है ना, सलाहकार समिति का गठन होता है, फिर पद बनता है, गांव का टोटल आदमी लिख के देते हैं। लिखने के बाद दुनिया आप खाली लिख दीजिएगा तो आपका जितना प्रॉपर्टी है मेरा हो जाएगा, साइन का इतना वैल्यू है नहीं। और दौड़िएगा तो कहाँ जाइएगा, प्रशासन पास जाइएगा, हाईकोर्ट जाइएगा, सुप्रीम कोर्ट जाइएगा, वहीं जाइएगा, तो सब तो वहाँ उस तरह का आदेश मिलिए गया। अभी अपना बात बताते हैं,
हमारे जमीन में रहती जमीन में रोड पार हुआ, ठीक है, अभी नया उसका पूरा विरोध भी हो रहा है सर। आप एकदम कहने का मतलब है कि ये शिबू सोरेन के घर से, हेमंत सोरेन के घर से निकला हुआ है, जो लाके रिंग रोड में सटा रहा है और हमारे खेत से देखिए एकदम 1 नंबर खेत है, 2 एकड़ 27 डिसमिल, समझ गए, 1 नंबर। हम लोग कहते हैं उसमें धान 1 नंबर होता है ना, और एकदम पूरा गड्ढा खेत है, ऊपर तालाब है, नीचे गड्ढा है, और उसको बाईपास निकाल के और दे रहा है। हम लोग लाख रोक रहे हैं कि पहले पैसा पेमेंट करो, उसके बाद आपको रोड बनने देंगे, फिर कल काम शुरू करेंगे। तब क्या बिना पैसा का, बिना पैसा लेकिन देगा ना सरकार आपको दिया कि अधिकार जो है राज्यपाल आपका राष्ट्रपति, ये अगला साल जो हुआ था ना, उसमें रोड बनाने के लिए दे दिया गया है कि पहले किसान जो है, पहले किसान कुछ तरह से जो अधिग्रहण होता है जो रोड बनाने के लिए उसके अनुसार देता है कि वहाँ का मार्केट वैल्यू पेमेंट देता है। नहीं, जो रजिस्ट्रार का वैल्यू है, जमीन का जो वैल्यू है उसका 4 गुना दिया जाता है ना। यदि 4000 वैल्यू है तो 1 डिसमिल में 4 गुना 16,000 रुपये रेट से मिलेगा, लेकिन देगा तब ना। आदमी कितना लड़ाई करता है, कितना जाइए ना, जो करना है कीजिए ना। इस संबंध में तो सर ये देखे डेली कितना विवाद आता है, कितना लड़ाई होता है, ना कभी गाड़ी रोक दिया, कभी गाड़ी चला दिया, नया गाड़ी। भाई रैयत को तो अधिकार, जनता को तो अधिकार है, जनता कुछ भी कर देता है, कर दिया तो क्या होगा, केस मुकदमा होगा, आगे न्यायालय जाएगा, वो आपको कह रहा है कि मिलेगा, है ना। गांव वाला खूब लगता है, गांव के किसी के बीच में पार हो गया, किसी का घर गिर गया, किसी का क्या हो गया, सब करवाए। घर के सामने जाके मिट्टी गिरा के घर को छोड़ दिया पीछे, और इधर बना दिया, उधर बना दिया, बीच में रोड देकर घर तोड़ दिया, समझ गए। तो ये हाल है। तो आप कहिएगा चकबंदी और सर्वे में आप रोक दीजिएगा। उत्तराखंड में तो कितना सर 400 का मतलब ये 4000 घर टूटने वाला है सर। बहुत सारा घर टूटने वाला, बहुत सारा सिलसिला बन रहा, वहाँ से लेके एकदम सीधे कलकत्ता। और कभी भी आप लोग गए हैं पटरवार या गोला के बाद जो एक चणगी जगह पड़ता है, ज़्यादा गरमजुआ जमीन में पार कर रहा है, वह होगी अमीन में जरूर निकले उसको भर दीजिए। और वह ये उजरत होगी अमीन सर्वे का 3 चरण का काम करता है, किश्तवाड़ का काम करता है, खानापुरी करता है, तस्दीक का करता है सब। और जो फाइनल हो जाता है तो किसी का अधिकार नहीं कि आप लोग दीजिएगा। आप दौड़ते रहिए, दौड़ते थका देगा, परेशान हो जाइएगा, फिर कहिएगा कि बहुत लड़े इस जमीन के लिए, उनको कुछ प्राप्त नहीं हुआ, उससे ज़्यादा पैसा खर्च। ये तो दुनिया। और आप लोग उससे मत लीजिए। आप जैसे अभी बोल दिए कि नहीं सर ये कर देगा, वो कर देगा, कुछ नहीं कर देगा, क्या कीजिएगा। आपका घर जाएगा, आपके यहाँ जब काम करने जाएगा तो मार दीजिएगा, तो आपका बाल बच्चा सब भीख मांगने लगेगा। जान मार देना इतना आसान बात नहीं ना है क्या। किसी को मार दीजिएगा तो क्या बचिएगा। इतना ना परेशान हो जाइएगा कि आपका पूर्वज, आने वाला पूर्वज जो है वो आपका दर भटकेगा। आप क्या कर दीजिएगा, क्योंकि उसका सरकार साथ दे रहा है, सरकार सब कुछ कर रहा है, सरकार ही कर रहा है। रोड अभी रोड बन रहा है, हम कहाँ जाकर मारपीट कर देते हैं। वो तो मामूली सबको ड्राइवर गाड़ी चलाना, वही नहीं चलाना, कोई प्रशासन नहीं। सबका खेत में, एक लोग खेत में मिट्टी भर दे रहा है, लाला क्या कीजिए, क्या कर रहे हैं। से कहते हैं, ठीक है। सर्वे कितने प्रकार से किया जाता है, सर्वे करने वाले की नियुक्ति किनकी की जाती है। तो आप लोग ये आशा में नहीं रहिएगा कि सिर्फ हम लोग ब्लॉक का ही अमीन निकले तो आवेदन करें। आप लोग सर्वे में भी भरिए। सर्वे का काम कैसे करना है वह हम बताएंगे कि सर्वे में जाके अमीन क्या करता है ना। इसके बाद चकबंदी में अमीन क्या करते हैं। चकबंदी किसे कहते हैं
चकबंदी करने के लिए अमीन को क्या करना, ये एक हम लोग का जो सर्वे हुआ, एक विभाग हुआ है ना, विभाग, सर्वे विभाग, चकबंदी विभाग, उसमें अमीनों के हजारों हजार अमीन एक बार नियुक्त किए जाते हैं, एक बार में लेना है तो 1000 एक बार निकाल दिया। अभी जैसे पूरे झारखंड में यदि सर्वे हो जाए तो यहाँ कम से कम उजरत भोगी अमीन की बहाली 5000 तक की है, 5000 में नहीं, उसके बाद दूसरा विभाग में भेज देता है। सर्वे होने के बाद दूसरा विभाग में लोग भेज देते हैं। जिस तरह इसके पहले कुछ नियुक्ति हुई थी, उसको कुछ ब्लॉक में भेज दिया, कुछ इधर कर दिया, कुछ उधर कर दिया, सब हाँ ऐसे गलत बहाली है। और गलत बहाली करके उन लोग रोक दिया था, वेतन रोक दिया था, फिर उन लोग केस लड़ा, फिर उन लोग दूसरा विभाग में कर दिया, एडजस्ट कर दिया, ब्लॉक में 2-4 लोग को इधर और उधर कर दिया। इसलिए इसमें नहीं, अपना रोजी रोजगार देखना है। और सब में अलग अलग इस्तवार की अमीन अलग, खाना पूरी का तस्दीक का अलग, और सब काम को जानना है। तस्दीक में क्या काम करना है, इस्तवार में क्या क्या काम करना है, खानापुरी में क्या क्या करना है, ये हम लोग आने वाला समय जो हम उसको पूरा बताएंगे और एक एक करके करते हैं। तो सर्वे मतलब क्या होता है, सर्वे मतलब जनगणना, क्या गिनती करना। सर्वे, सबका सर्वे होता है, हम लोग का भी सर्वे होता है, सबका नियम है। हम लोग का सर्वे 10 साल में होता है, मनुष्य का होता है, पशु पक्षी कुत्ता सबका सर्वे होता है। फिर आपका जमीन का सर्वे, तो जमीन का सर्वे जो है 30 से 35 साल में एक बार होता है, 30 से 35 साल में एक बार सर्वे होता है। इसका नियम संविधान में बना हुआ 30-35 साल में एक बार सर्वे होना है। और अभी तक सर्वे जो है हमने यहाँ कितना प्रकार का सर्वे हुआ है, अभी 4 प्रकार से सर्वे हो गया, 4था बार सर्वे हो चुका है। वह हुआ है पहला, जिसका नाम था थाकवत सर्वे, दूसरा रेवन्यू सर्वे, तीसरा कैडेस्ट्रल सर्वे, और चौथा रिविजनल सर्वे। लास्ट में जो हुआ रिविजनल, और उसके पहले हमारे यहाँ इतना अच्छा व्यवस्था था कि समय पर हो जाता। रिविजनल सर्वे होने के बाद इतना मेरा राज्य, मेरा देश ऐसा हो गया कि सब राज्य में सही समय पर होता है। आपका बिहार, आपके बगल, हम लोग बिहार के ही न थे, बिहार में देखिए एकदम समय पर 30 से 35 साल में सर्वे होना है, सब जगह होता है। सब आप कभी देखिएगा कि आज इधर बांका साइड हो रहा है, तो कल इधर सासाराम हो रहा है, तो औरंगाबाद तरफ हो रहा है सर्वे और चकबंदी का। बहुत सारा ऑफिस है वहाँ, प्रत्येक ब्लॉक में चकबंदी ऑफिस है, इसमें कार्यरत लोग हैं। और हमारे यहाँ नहीं, यहाँ नहीं है। और उस सबको भी के बाद क्या बोले, सर्वे, कोई पूछेगा कि सर्वे अभी दिखाए नहीं आप लोग को, दिखाएंगे। ये तो लिखिएगा कि रैयतों के लिए सर्वे 4 प्रकार से हुआ है। पहला हुआ है थाकवत सर्वे, है ना, पहला थाकवत सर्वे। 2 में रेवन्यू सर्वे, तीसरा कैडेस्ट्रल सर्वे, गलत तो नहीं हुआ, कैडेस्ट्रल सर्वे। और चौथा रिविजनल सर्वे। इस तरह से 4 प्रकार का सर्वे हो चुका है। और ये कौन करता है, अमीन करते हैं भाई, अमीन को करना है। और बहुत कठिन काम है अमीन
और अमीन को करना है। इस तरह से सब सर्वे हुआ तो हम लोग को जमीन मिला, खतियान बना, है ना। इसमें हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, आदिवासी लॉ अब लागू हो गया है, पहले नहीं था, 1956 के बाद लागू हुआ है। उसके मुताबिक आपको सर्वे करना है, उसके मुताबिक आपको खतियान बनाना है। सर 32 में जो हुआ था वो कौन सा हुआ था? डिविजनल सर्वे। 32 वाला। इसके बाद एक बार लास्ट में बिहार एक सर्वे का नाम रखा था मिनी सर्वे, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। बिहार झारखंड अलग हो गया और वो हाले हम लोग के जानती में सर जैसे 32 के बाद भी अगर कहीं कहीं हुआ है तो क्या ध्यान काम करें? पहले कच्चा खतियान, ठीक है, खतियान के संक्षिप्त नकल, पहले नकल आता है किसान को देखने की कि आप में इसमें देखिए कि आपका जमीन उतना है कि नहीं है। स्लिप है मिलाने की, आपके पास आया, आने के बाद उसमें जब साइन करके जमा कीजिएगा तो कहेगा ना आपका सही ज़मीन है, आपका सही प्लॉट है। 10 एकड़ ज़मीन है तो 10 एकड़ का आपका उसमें लिखा होगा, 10 एकड़ कहाँ कहाँ है, प्लॉट कटा है, उसको आप जांच करवा लीजिए कि एगो कोई प्लॉट काट दिया है जो लिख दिया है 50, तो जाके नक्शा को जांच कराइए अमीन से कि 10 डिसमिल है तो 1 जमीन लंबा है कि नहीं, 1 जमीन चौड़ा है कि नहीं, नक्शा सही है कि नहीं। और नहीं आप साइन करके दे दीजिएगा और 10 डिसमिल लिखा है और 50 कड़ी लंबा है, 50 कड़ी चौड़ा, नक्शा काट दिया है, होता है कि नहीं, काट दिया, आप साइन करके दे दिए तो आपको फाइनल होके आ जाएगा। जांच कराना आपका काम है, तस्दीक कैंप लगा हुआ है, आप जाके सुधार लीजिए। तस्दीक कैंप पे इतना बड़ा है कि जब सर्वे होता है ना तो जमीन संबंधी जितना भी विवाद है, कोर्ट कचहरी वगैरह वगैरह, सब बिक्री खरीद सब बंद हो जाता है और बंद हो जाएगा। और आपका यदि विवाद चल रहा है कचहरी में तो भी फाइनल हो जाता है तस्दीक कैंप कि ये जमीन किनका होगा। जो कैंप में पढ़ के सुना दिया गया फिर आप सोचते रहिए, जाते रहे नहीं आते। आपका भी विवाद चलता होगा, बहुत ऐसा जमीन है कि जमीन मेरा है, ऊपर है, मेरा है ना, जो केस हुआ और केस चल रहा है और जैसे ही सर्वे हो जाएगा तो अब वह विवाद जो जमीन किसका होगा वहाँ पदाधिकारी, उसके लिए सर्वे सेटलमेंट पदाधिकारी होते हैं, कानूनगो होते हैं, सहायक चकबंदी पदाधिकारी होते हैं, चकबंदी पदाधिकारी होते हैं, अमीन होते हैं, और सबको बुला के वहाँ गवाह के मुताबिक इस तरह बुला के पढ़ के सुना दिया जाता है कि आज के बाद ये जमीन इनका फाइनल बन गया, लिखित मिल गया, बस अब आपका कुछ नहीं, अब आपका वहाँ खत्म हो गया। तो वहाँ ऐसा कैंप है कि जमीन सुधारने वाला, और उसमें जितना भी पदाधिकारी में जो नियुक्ति की जाती है तो सारे अमीन की प्रमाण पत्र होता है ना। सारे पदाधिकारी जितना भी है वे अमानत का प्रमाण पत्र का जरूरी है, तब आपका कानूनों में जाइए, आपको सर्वे सेटलमेंट में जाइए, चकबंदी में जाइए, आपका जितना उसमें पदाधिकारी होता है ये सब सारे लोग सर्वे के जानकार आदमी होते हैं। इस सर्वे में उसके कानून का अधिकार बिना कानून का जजमेंट देता है कि जमीन किनका होगा। लोग जानकार आदमी होते हैं, जो अभी आप लोग पढ़े हैं कि कल हिंदू लॉ मुस्लिम लॉ है ना, कल हो के फिर एक अभी बचा हुआ है आदिवासी लॉ। अब आदिवासी का जमीन जजमेंट दे देगा, इसके बाद आप लड़ते रहिए कि जो कानून बना है उसके मुताबिक जजमेंट देता है, यही रहेगा। और आप लोग भी जो हैं उस समय जाइएगा तो वही काम कीजिएगा। और हम लोग क्या करें, पर हमारे लोग कर दिए हैं तो फिर आपको क्या करें, इसी आधार पर करना। अधिकारी बनने के बाद उसको कुछ अधिकार दिया गया, अधिकार उनका इतना पावर है कि अपना समझ मुताबिक दिमाग में उसका आया कि नहीं बेटी की तबीयत खराब है, ऐसे वैसे दे दो दीदी, कोई नहीं रोक पाए। एक बात में बोला पूरा सेटिंग करेगी, पूरा जुगाड़ लगा, कुछ भी आप सोचिए ना, कुछ भी करेगा लेकिन
कोई रोक सका क्या? नहीं सर। कहिएगा कि सर बहुत बड़ा ये हो जाएगा, यहाँ नहीं हुआ, यहाँ के पदाधिकारी सोचेंगे। तो इसी तरह चाहे सर्वे हो, चकबंदी हो, अपना पावर है, उसको कुछ भी कर लीजिए, अपना करके वो निकल जाएगा और फिर वही मान्यता रहेगा, कोई कुछ नहीं करता। और आप लोग उस तरह से तैयार हो रहे हैं धीरे धीरे कि आप लोग को भी वही काम करना। आगे पीछे अपना गलत बात जो आप सोच लेते हैं उसको नहीं सोचते, जो आप बोले नहीं बात, उसी बात पर इतना बात बोलना। सोचिए आप सर ऐसे कर देगा, वैसे कर देगा, वैसे कर देगा, वैसे कर दीजिएगा। किसी की नियुक्ति हो गया कि ये फांसी देने के लिए आपको नियुक्ति हो गई, ठीक है कि नहीं, कि आपका काम है फांसी देना। जब फांसी जिसका हो जाएगा और जब वो नहा धो के आ जाएगा कि 6 बजे आपको करना है, तो रस्सी खींचना है कि नहीं? जला क्या कौन जलाता है? खींचता है कि नहीं? करता है कि नहीं? उसका आदेश हो गया, आप क्या जगह पर अपना काम करना, चाहे वो आदमी गलत हो सही हो, क्या है नहीं है, जो हो गया आदेश हो गया। इसी तरह जो आदेश हो जाता है, अमीन करता है, चाहे अमीन का कुछ भी हो जाए, आप उसको आपको भी इतना ही अभी जो आप लोग जो अमीन बनने के लिए आए हैं, प्रमाण पत्र बनने के लिए, इतना आसान समझ लें, ब्लॉक में जाके ब्लॉक में सारा झमेला का काम है को समाधान करना। तो ये थोड़ा माने आसान पोस्ट है क्या? पूरा गांव वाला लड़ गया, ठीक है, और पूरा सब जितना अमीन है देहात का वो लोग भी सब समझा के ये हो गया, लास्ट हो गया। और लास्ट में समझाना आपको काम है, अब आपको फाइनल करना है। अब बताइए कैसे जगह पर आप है कि नहीं? आपको फाइनल करना है, आपको पीछे भागने से तो नहीं चलना होगा, एकदम सरजमीन पर जाके खड़ा रहना होगा। जहाँ दोनों तरफ से गोली चल रहा है वहाँ में खड़े हैं। प्रशासन डकैती हो रहा है तो क्या डकैती के समय पुलिस नहीं जाता है क्या? तब दोनों तरफ से गोली चलता है, ये मारा चाहे वो मारा, तो आपको जाना क्या काम करना है। जो एक नक्शा मिलेगा तो उसमें ये नक्शा इस द्वार के लिए